this video, we will do important questions of societal impacts. You will get to know what kind of questions can come in 2 marks, 3 marks, 4 marks and 5 marks. So let us start with the first question. Jeet has to prepare a project on Swachh Bharat Abhiyan. Jeet को project prepare करना है स्वच्छ भारत अभियान पर. Okay, he decides to gather information from the internet. वो क्या decide करता है? Information gather करने की, information इकट्ठा करने की. कहाँ से? इंटरनेट से. Okay, he downloads 3 web pages, web page 1, web page 2 and web page 3 containing information on स्वच्छ भारत मिशन. वो इंटरनेट से 3 वेब पेजेस को डाउनलोड करता है, वेब पेज 1, वेब पेज 2 एंड वेब पेज 3, जिसके अंदर स्वच्छ भारत मिशन की इंफॉर्मेशन है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन रिलेशन टू दिस. अब आपको इस रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. व्हाट काइंड ऑफ साइबर क्राइम कैन बी कंसीडर्ड. यहाँ पे किस टाइप का साइबर क्राइम हो रहा है. यहाँ पे अगर जीत क्या करता है, वेब पेजेस के कंटेंट को एज इट इज यूज कर लेता है, तो हो सकता है वो किसी और ने ब्लॉग लिखा हो, किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो, राइट. अगर वो क्या करता है, इसको अपने नेम से यूज करता है, तो ये कौन सा साइबर क्राइम होगा? तो ये होगा प्लेजरिज्म. ओके, तो प्लेजरिज्म क्या होता है? जब आप किसी और की इंटेलेक्चुअल वर्क को अपने नाम से प्रेजेंट करते हो. Fine. Now next question. Which step should Jeet have avoided doing to avoid committing a cyber crime? जीत को ऐसा क्या करना चाहिए था जिससे कि वो इसको साइबर क्राइम करने से रोक सकता था. ओके, तो उसको क्या करना चाहिए था? Either he should not have copied it is ओके, या तो उसको एज इट इज कॉपी नहीं करना चाहिए था, और ही कुड हैव गिवन रेफरेंस ऑफ द स्पेसिफिक वेब पेजेस फ्रॉम वेयर ही कॉपीड. या फिर उसको क्या करना चाहिए था? इसका रेफरेंस देना चाहिए था कि किस वेबसाइट से उसने इसको कॉपी किया है, कहाँ से उसने ये वेब पेजेस डाउनलोड किए हैं. ओके, तो अगर आपको प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है और एंड यू वांट इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, तो आप क्या कर सकते हो? आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का रेफरेंस जरूर देना चाहिए, राइट, कि कहाँ से आपने उसको कॉपी किया है. फाइन. Okay, next question. Sujata received an email from her bank stating that there is a problem with her account. सुजाता को एक ईमेल आया कि उस बैंक की तरफ से कि उसके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है. ओके, द ईमेल प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस एंड अ लिंक. अब ईमेल में क्या है? कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है और एक लिंक दिया गया है. बाय क्लिकिंग ऑन विच शी कैन लॉग ऑन टू हर अकाउंट एंड फिक्स द प्रॉब्लम. और क्या कहा गया है कि इस लिंक पे क्लिक करने से आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाओगे और अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर पाओगे. हेयर सुजाता बाय टेलिंग हर द प्रिकॉशंस शी शुड टेक व्हेन शी रिसीव्स दीज टाइप ऑफ ईमेल्स. अब यहाँ पे आपको सुजाता की हेल्प करनी है कि उसको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं कि अगर उसके पास इस टाइप के ईमेल्स आते हैं. फाइन. तो यहाँ पे क्या है? She should check whether it is a valid bank site or not by checking in the URL HTTPS. सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि जो ईमेल आया है, ओके, वो एक वैलिड साइट से आया है या नहीं आया है. ऑल्दो एक जो सजेशन है वो क्या होता है कि आप ईमेल आपके पास आए या फोन कॉल्स आए उस पर कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए. फाइन. यू डायरेक्टली गो टू द बैंक एंड फाइंड आउट देयर ओनली. वहां पे जाके ही आपको बात करनी चाहिए प्रॉपर. आप किसी ईमेल पे या किसी मैसेज पे या किसी फोन कॉल पे आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, राइट. भाई यहाँ पे आंसर दिया हुआ है बाय चेकिंग इन द यूआरएल HTTPS, जहाँ पे एस होता है साइट के आगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में जहां एस होता है वो सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो इसको हम सिक्योर मानते हैं, राइट. It is always better to type the URL and then log in to the site. और कभी भी किसी लिंक के थ्रू आपको अपनी बैंक की वेबसाइट को एक्सेस नहीं करना चाहिए. अगर आपको अपनी बैंक की वेबसाइट को ओपन करना है तो आपको उसका एक प्रॉपर URL टाइप करना चाहिए, राइट, एड्रेस बार पे. ओके, शी शुड नॉट क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन द ईमेल. उसको उस लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए, राइट. सिंपल है. ये आपका जो है इसका आंसर है. आपको जो ये वाली लाइन है ये पहले आनी चाहिए थी. शी शुड नॉट क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन द ईमेल. यहाँ पे ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि HTTPS है कि नहीं है. आप सिंपली उस लिंक पे क्लिक मत करो. अगर आपको वेबसाइट पे जाना है तो यू हैव टू टाइप द URL ऑफ द पर्टिकुलर बैंक साइट. ओके, आपको बैंक की साइट का URL टाइप करके ही और लॉगिन करके ही साइट के अंदर जाना चाहिए और जो भी आपको उसके अंदर वर्क करना है वो कर सकते हैं आप,
राइट. ओके, तो ये प्रिकॉशंस है. Okay, now Dipanjali received an SMS from her bank querying a recent transaction that she made online. दीपांजलि के पास एक SMS आया. ओके, कहाँ से आया? उसके बैंक से आया. और किससे रिलेटेड आया? जो उसने रिसेंट जो ट्रांजेक्शन किया था, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया था, उससे रिलेटेड उसके पास क्या है? SMS. एंड आस्किंग फॉर द पिन नंबर. अब वो SMS पे क्या मांगा जा रहा है? उससे पिन नंबर मांगा जा रहा है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज टू व्हाट शी शुड डू ऑन रिसीविंग दिस SMS. अगर उसके पास ये SMS आता है तो उसे क्या करना चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शुड शी SMS हर पिन नंबर टू द गिवन कॉन्टेक्ट नंबर. क्या उसे उस जो कॉन्टेक्ट नंबर से जिस कॉन्टेक्ट नंबर से मैसेज आया है उस कॉन्टेक्ट नंबर पे अपना पिन SMS कर देना चाहिए? ओके, तो हमें इसका आंसर क्या है? नहीं करना चाहिए. नो, शी शुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द मैसेज में के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है. उस मैसेज को कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है. ये फेक मैसेजेस होते हैं. इफ शी रिस्पॉन्ड्स बाय सेंडिंग हर पिन नंबर देन देयर इज एन एब्सोल्यूट चांस ऑफ हर बैंक अकाउंट बीइंग हैक्ड. अगर वो ऐसा करती है तो ये एक बहुत बड़ा चांस दे देती है हैकर्स को उसका बैंक अकाउंट हैक करने का, राइट? विच कैन रिजल्ट इन ह्यूज फाइनेंशियल लॉस टू हर. जिससे उसको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. ओके, तो ऐसा कोई भी SMS आता है तो उसको सिंपली क्या करना है? अवॉइड करना है. ओके, शुड शी कॉल द बैंक हेल्पलाइन नंबर टू रीचेक द वैलिडिटी ऑफ द SMS रिसीव्ड. क्या वो बैंक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनको इस SMS को रीचेक करने के लिए कह सकती है? ओके, ऐसा उसे करना चाहिए. यस, डेफिनेटली उसको ऐसा करना चाहिए. यस, शी शुड कॉल द बैंक हेल्पलाइन नंबर टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द SMS रिसीव्ड एज दिस इज एन एक्ट ऑफ साइबर क्राइम. उसे ऐसा करना चाहिए. इससे क्या होगा? ये एक इस तरीके से वो एक्सपोज कर सकती है, राइट? कि इस बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ साइबर क्राइम. फाइन. तो सबसे पहले आपको उस मैसेज पर रिस्पॉन्ड नहीं करना है, उसको उस मैसेज पर रिस्पॉन्ड नहीं करना है. सेकेंडली क्या करना है? बैंक हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके चेक करना है कि SMS वहां से आया है या नहीं आया है. ओके, नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं. कॉपिंग समवन एल्स वर्क और प्रोग्राम्स एंड क्लेमिंग देम एज योर ओन इज एन एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म. ओके, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप कॉपिंग समवन एल्स वर्क, किसी और के काम को कॉपी करना, किसी और के प्रोग्राम्स को कॉपी करना और क्लेम करना कि यह आपका काम है. तो ये क्या है? ये प्लेजरिज्म है. यस, दिस इज ट्रू. ओके, प्लेजरिज्म क्या होता है? जब आप किसी और के इंटेलेक्चुअल वर्क को अपना बना के प्रेजेंट करते हो. फाइन. Okay, cyberbullying is an attempt to acquire sensitive information such as username, password and credit card details by sending emails or instant messaging. Cyberbullying क्या है? एक attempt है. Okay, क्या acquire करने की, क्या लेने की? आपकी sensitive information लेने की, आपका username, password, credit card details लेने की by sending emails, आपको मेल सेंड करके, मैसेजेस सेंड करके. ओके, तो ये फिशिंग होता है. ये साइबर बुलिंग नहीं होता है. साइबर बुलिंग क्या होता है? जब आपको परेशान किया जाता है, मींस आपको थ्रेट्स दी जाती है, आपको बैड वर्ड्स बोले जाते हैं ऑनलाइन, उसको साइबर बुलिंग बोलते हैं. तो जो ये जो स्टेटमेंट है वो है फिशिंग के लिए. ओके, तो इसका जो सेकंड जो पार्ट है, ओके, उसमें आप क्या स्टेट करोगे? आप फॉल्स उसको दोगे. फाइन. Okay, next question. Priyanka is using her internet connection to book a flight ticket. प्रियंका ने क्या किया है? इंटरनेट कनेक्शन का यूज करके एक फ्लाइट टिकट बुक किया है. This is classic example of leaving a trail of web activities carried by her. तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपके वेब एक्टिविटी का, मतलब जो आप इंटरनेट पे जो एक्टिविटीज करते हो. ओके, What do we call this type of activities? तो इंटरनेट पे जो हम एक्टिविटीज करते हैं उनको क्या कहा जाता है? What is the risk involved by such kind of activities? और इन एक्टिविटीज में क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है? ओके, तो आपको पता है इंटरनेट पे जो भी आप काम करते हो, जो भी आप एक्टिविटी करते हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डिजिटल फुटप्रिंट्स. फाइन. एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, राइट?
वी कॉल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी एज डिजिटल फुटप्रिंट्स। और इसके अंदर रिस्क क्या है? इट इंक्लूड्स वेबसाइट वी विजिट। ओके, अच्छा, इसमें डिजिटल फुटप्रिंट्स में क्या क्या आता है? आपने कौन सी वेबसाइट विजिट की है, ईमेल सेंड किए हैं, एंड एनी इन्फॉर्मेशन वी सबमिट ऑनलाइन। ओके, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन आप सबमिट कर रहे हो, ओके, एसेट्रा, अलोंग विद द कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस। ओके, इससे आपका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी डिटेक्ट होता है कि किस आईडी से ये मैसेजेस या जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो आ रही है। ओके, लोकेशन, आपकी लोकेशन क्या है, एंड अदर डिवाइस स्पेसिफिक डिटेल्स, और आपकी डिवाइस से रिलेटेड और सारी डिटेल्स भी क्या होती है इसमें इन्वॉल्व होती है। ओके, सर डेटा कुड बी यूज्ड फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट और कुड ऑल्सो बी मिसयूज्ड और एक्सप्लॉइटेड, राइट। तो ये क्या, जो भी डेटा है डिजिटल फुटप्रिंट्स में क्या होता है, आपकी सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जाता है। आप कौन सी वेबसाइट्स विजिट करते हो, आप इंटरनेट यूज करते हो तो क्या आप उस पर क्या काम करते हो, राइट। तो ये सारा का सारा क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। फाइन, आप किस डिवाइस का यूज कर रहे हो, आपका आईपी एड्रेस क्या है, आपकी लोकेशन क्या है। तो समटाइम्स क्या होता है, ये क्या हो सकता है, हैक भी हो सकता है आपका। ओके, और ये मोस्टली जो एक बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज किया जाता है कि आप किस टाइप की वेबसाइट्स विजिट करते हो, तो आपको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, उसी तरह के एडवर्टाइजमेंट आपके पास आएंगे। फाइन, आपने देखा होगा कि जैसे अगर आप एजुकेशन की साइट्स ज्यादा करते हो, जैसे आप YouTube का एग्जाम्पल ले लो, उसमें आप जो एजुकेशन वीडियोस ज्यादा आप विजिट करते हो, तो क्या होगा, आपके पास उसी टाइप के एडवर्टाइजमेंट आएंगे कंपनीज के जो एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड होगी। फाइन, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश वेंट टू एन एटीएम मशीन टू विड्रॉ सम कैश, राइट। राकेश कहाँ गया, एटीएम मशीन पे गया कुछ कैश निकालने के लिए। ही नोटिस्ड अ सस्पिशियस पर्सन स्टैंडिंग राइट बिहाइंड हिम। उसने क्या देखा कि एक सस्पिशियस एक पर्सन उसके बिल्कुल साथ खड़ा हुआ है। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन रिलेशन टू दिस। अब आपको इससे रिलेटेड आंसर्स देने। What would you suggest राकेश to do in such a situation? इस सिचुएशन में आप राकेश को क्या सजेशन दोगे, क्या सजेस्ट करोगे? ओके, तो क्या सजेशन दोगे आप कि राकेश शुड आस्क टू पर्सन स्टैंड अवे। राकेश को इस सिचुएशन में उस पर्सन को बोलना चाहिए कि आप बाहर चले जाओ या मुझसे दूर होके खड़े हो जाओ, राइट। इज द सिक्योरिटी ऑफ द अकाउंट ऑफ राकेश कंप्रोमाइज इन दिस सिचुएशन? क्या इस सिचुएशन में राकेश की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो रही है? यस, हो रही है, क्योंकि जो सस्पिशियस पर्सन है वो कुछ भी कर सकता है इस टाइम पर। वो उसका पिन नंबर देख सकता है। ओके, वो उससे उसका कार्ड स्नैच कर सकता है, कोई भी सिचुएशन वो उससे उसका कैश स्नैच कर सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, राकेश को तब तक अपना यूज एटीएम मशीन को यूज नहीं करना चाहिए जब तक कि वो पर्सन वहां से नहीं चला जाता है, राइट। ओके, नाउ वी हैव 3 मार्क्स क्वेश्चंस। नदार हैज रिसेंटली शिफ्टेड टू अ न्यू सिटी एंड स्कूल। ओके, तो यहाँ पे एक बच्ची है नदार। ओके, वहाँ उसने वो एक न्यू सिटी में और एक न्यू स्कूल में, एक न्यू सिटी में शिफ्ट हुई है और एक न्यू स्कूल में गई है, राइट। शी डज नॉट नो मेनी पीपल इन हर न्यू सिटी एंड स्कूल। वो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानती है उस सिटी में और स्कूल में। बट ऑल ऑफ सडन समवन इज पोस्टिंग नेगेटिव डीमीनिंग कमेंट्स ऑन हर सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल। लेकिन क्या होता है, अचानक से उसके सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल पे नेगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स आने लगते हैं। फाइन, मतलब जिनका कोई मीनिंग नहीं है, यूजलेस कमेंट्स आने लगते हैं। ओके, शी इज ऑल्सो गेटिंग रिपीटेड मेल्स फ्रॉम अननोन पीपल। उसे कुछ अननोन लोगों से मेल्स आने लगते हैं। एवरी टाइम शी गोज ऑनलाइन, जैसे ही वो ऑनलाइन जाती है, शी फाइंड समवन चेजिंग हर ऑनलाइन। उसको लगता है कि कोई ना कोई उसको चेज कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। ओके, व्हाट इज दिस हैपनिंग टू नदार? तो ये क्या हो रहा है उसके साथ? नदार हैज बिकम अ विक्टिम। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साइबर बुलिंग, और आप कह सकते हो साइबर स्टॉकिंग, राइट। तो इसका आंसर क्या है? व्हाट इज दिस हैपनिंग टू नदार? नदार के साथ क्या हो रहा है? नदार हैज बिकम अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग। तो यहाँ पे नदार किसकी विक्टिम है, बन गई है? साइबर बुलिंग की। आप उसको साइबर स्टॉकिंग भी कह सकते हो। फाइन, कोई इसको बुली कर रहा है, राइट। ओके, by using the internet. What immediate action should
शी टेक टू हैंडल इट, उसको क्या एक्शन लेना चाहिए इस चीज को हैंडल करने के लिए. ओके, शी मस्ट इमिडिएटली ब्रिंग इट इन टू द नोटिस ऑफ हर पेरेंट्स, उसको तुरंत ये सब कुछ अपने पेरेंट्स के नोटिस में लाना चाहिए, उनको बताना चाहिए. एंड स्कूल अथॉरिटीज, और स्कूल अथॉरिटीज को पूरा का पूरा मैटर बताना चाहिए. एंड शी मस्ट रिपोर्ट दिस साइबर क्राइम टू लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ हर पेरेंट्स, और उसको जो पूरा ओवरऑल मैटर है उसकी रिपोर्ट करना चाहिए. ठीक है, कहाँ पे? साइबर लोकल पुलिस के साइबर क्राइम ब्रांच में. ओके, समझ आया है? अगर ऐसा कोई इंसिडेंट किसी के भी साथ होता है, किसी बच्चे के साथ होता है, तो इसके लिए कभी भी डोंट रिमेन क्वाइट, राइट? कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए. इसको अपने पेरेंट्स को बताओ, इसको स्कूल में अपने टीचर्स को बताओ. ओके, एंड जो इससे फर्दर स्टेप है वो आपको क्या लेना है, इसकी कंप्लेंट करनी है, राइट? Next, is there any law in India to handle such issues? Discuss briefly. इंडिया में अभी पूछा क्या इंडिया में ऐसा कोई लॉ है? यस है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. ओके, ITA एक्ट 2000. वो क्या करता है? इज द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद द साइबर क्राइम. ये जो लॉ बना है वो साइबर क्राइम से डील करता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स इंटरनेट के थ्रू जो लेन देन होता है, जो चीजों को जो व्यापार किया जाता है, राइट? उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है उसको भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हैंडल करता है, और जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हैंडल करता है, राइट? ओके, now next question is, what do you understand by plagiarism? Why it is a punishable offense? Mention any 2 ways to avoid plagiarism, right? तो plagiarism क्या होता है? plagiarism क्या है? Plagiarism is the act of using or stealing someone else's intellectual work. ये क्या है? ये एक एक्ट है जहां पे आप किसी और के इंटेलेक्चुअल वर्क को स्टील करते हो, उसे चुराते हो. ओके, किसी और के इंटेलेक्चुअल वर्क को, आइडियाज को स्टील करते हो, एंड पासिंग इट एज योर ओन, और आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो कि ये आपने खुद किया है, ये आपका खुद का वर्क है. Okay, in other words, plagiarism is a failure in giving credit to its source. आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो कि प्लेजरिज्म क्या है? एक फेलर है जहां पे आप जो इन्फॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हो उसके सोर्स को आप क्रेडिट नहीं देते हो, आप उसको अपना बना के प्रेजेंट करते हो. आपने कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ली है वो उस चीज को आप रेफरेंस नहीं देते हो. Fine. Plagiarism is a fraud and violation of intellectual property rights. Plagiarism क्या है? एक fraud है और violation है किसका? Intellectual property rights का violation है. ठीक है, आप यहाँ पे intellectual property rights को violate कर रहे हैं. Okay. Since IPR holds a legal entity status. ओके, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या है? एक लीगल स्टेटस है. ओके, वायलेटिंग इट्स ऑनर्स राइट इज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस. तो जहां पे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को क्या कर रहे हो, उनको अवॉइड कर रहे हो, तो क्या होगा? यहाँ पे आप यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? IPR का एक लीगल स्टेटस है, और इनको वायलेट करने पर क्या होगा? यू विल बी पनिश्ड, राइट? ओके, समझ आया? देखो फिर से देखो, IPR होल्ड्स अ लीगल एंटिटी स्टेटस वायलेटिंग इट्स ऑनर्स राइट. अगर आप उसके ऑनर के राइट को वायलेट करते हो, इज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस. तो ये क्या है? एक लीगली पनिशेबल ऑफेंस है, इसमें आपको पनिशमेंट दी जा सकती है. फाइन, समझ आया? प्लेजरिज्म क्या है? प्लेजरिज्म का मीनिंग है जब आप किसी और के इंटेलेक्चुअल वर्क को, इंटेलेक्चुअल मतलब जो किसी ने खुद से क्रिएट किया है, अपने माइंड से अपने खुद के इनोवेटिव आइडियाज को यूज करके क्रिएट किया है, उसके वर्क को स्टील करके, कॉपी करके अपने नेम से यूज करते हो, तो वो प्लेजरिज्म है, राइट? और ये जो प्लेजरिज्म है वो क्या है? एक पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? उस पर्टिकुलर पर्सन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वायलेट कर रहे हो. फाइन. एनी 2 ways टू अवॉइड प्लेजरिज्म. आप कैसे प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं? बी ओरिजिनल मीन्स अपना खुद का वर्क क्रिएट कीजिए. आपको अगर किसी की इंफॉर्मेशन पसंद आती है, आप उसको पढ़ो, राइट? लेकिन उसको एज इट इज कॉपी मत करो.
फाइन, आप वहां से आइडिया ले सकते हो अपना खुद का वर्क क्रिएट करने के लिए, बट आप एज इट इज उसको स्टील करके कॉपी पेस्ट मत करो. फाइन. साइट और एक्नॉलेज द सोर्स. और अगर आप ऐसा काम कर भी रहे हो, अगर कॉपी कर भी रहे हो, तो क्या करना चाहिए आपको? एक्नॉलेजमेंट देनी चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस पर्टिकुलर साइट को, उस पर्टिकुलर कंपनी को जहां जिसका इंटेलेक्चुअल वर्क आप यूज कर रहे हो. फाइन. नाउ What do you mean by phishing? Phishing क्या होता है? Explain with the help of an example. आपको example की help से समझाना है यहाँ पर, ठीक है? Phishing is a type of social engineering attack often used to steal users' data, including login credentials and credit card number. Basically phishing क्या होता है? Phishing है आपकी crucial information को steal करना. किसकी help से? Legitimate looking emails और लेजिटिमेट लुकिंग वेबसाइट्स की हेल्प से, मतलब ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे मेल्स, ऐसे मैसेजेस की हेल्प से जो आपको क्या लगते हैं? रियल लगते हैं, बट वो रियल नहीं होते हैं. फाइन. अब इसका एग्जांपल देखो. अर्जेंट रिक्वेस्ट, ईमेल इम्पर्सोनेशन. ईमेल इम्पर्सोनेशन मतलब जो रियल वेबसाइट्स होती हैं उनके मेल आईडी का क्या करना? कॉपी करना. बट स्लाइट डिफरेंस होता है, राइट? पर आपको क्या लगेगा? ये जेन्युइन वेबसाइट से ही आपके पास मेल आया है. ओके. दीज आर टारगेटेड एंड सिंपल फॉर्म ऑफ फिशिंग ईमेल्स. फिशिंग ईमेल्स डिजाइन टू गेट विक्टिम्स टू परचेज गिफ्ट कार्ड. आपके पास मेल्स आते हैं कि गिफ्ट कार्ड्स परचेज करने के लिए, और टू गिव अ पर्सनल ईमेल्स और फोन नंबर्स के पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके अपना ईमेल डालो, अपने फोन नंबर डालो. ओके, अपना फोन नंबर डालो. द ईमेल कंप्रोमाइज gets its name because the attacker mimics the email of a known sender. तो यहाँ पे क्या होता है? जो आपके पास ईमेल आता है मेल, ओके, वो क्या करता है? वो एक नॉन सेंडर, मतलब जिस सेंडर को आप जानते हो, वेबसाइट्स, जिस वेबसाइट को आप यूज करते हो, ओके, आपको ऐसा लगेगा कि ये उसी के थ्रू ईमेल आया है, क्योंकि क्या होता है, ये उसको एज इट इज कॉपी करते हैं, बट एक स्लाइट डिफरेंस होता है जो आपको नहीं समझ में आता. फाइन. तो फिशिंग क्या है? जब आपको अटैक किया जाता है, आपको ठगने की कोशिश की जाती है, किसके थ्रू? ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू. ओके. लेकिन वो मैसेजेस, ईमेल्स क्या होते हैं? वो फेक होते हैं. फाइन. उसको हम क्या कहते हैं? फिशिंग. तो आप यहाँ पे इसको अपनी खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. जितने भी क्वेश्चन, यू शुड नो द मीनिंग, ओके, एंड राइट ऑल द आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज. फाइन. ओके. ओके. नाउ क्वेश्चन 10. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स है. ओके. फर्स्ट स्टेटमेंट, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर अलाउस यू टू ट्राई द सॉफ्टवेयर बिफोर यू बाय इट. शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको सॉफ्टवेयर ट्राई करने के लिए कुछ टाइम देते हैं, बिफोर यू बाय इट, मतलब आपको ट्राई करने के लिए वो मिलते हैं, राइट? और अगर आप उनको उनके फीचर्स पसंद आते हैं तो आप उसको बाय कर सकते हैं, राइट? ओके. तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, राइट? शेयरवेयर, और यहाँ पे जैसे स्क्रीन कास्ट-ओ-मैटिक सॉफ्टवेयर है रिकॉर्डिंग के लिए, वो क्या होता है? पहले आपको ट्रायल वर्जन मिलता है. ओके. अगर आपको पसंद आता है तो आप क्या कर सकते हो? उसका कंप्लीट वर्जन बाय कर सकते हो. ऐसी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, राइट? Now next, copyright is not the right of the creator of creative artistic work. तो copyright क्या है? Is not the right of the creator. क्रिएटर का राइट नहीं है जिसने काम किया है, क्रिएटिव वर्क किया है या आर्टिस्टिक वर्क किया है. तो ये रॉन्ग है, क्योंकि कॉपीराइट क्रिएटर को ही दिया जाता है उसके वर्क के लिए. तो दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट. ओके. नाउ इन फॉल्स, सोर्स कोड इज यूजुअली हिडन फ्रॉम द यूजर्स. फोर्स में, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या है? जो सोर्स कोड है वो हिडन होता है. नहीं, वो हिडन नहीं होता. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड हिडन नहीं होता, छुपा नहीं होता, वो यूजर्स के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है. तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है. ओके. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी थेफ्ट? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? आइडेंटिटी थेफ्ट होता है जब कोई आपकी आइडेंटिटी को चुरा के मतलब आप, जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, राम और श्याम. तो अगर श्याम राम बन के लोगों को तंग करता है, ओके, तो उसे बोलेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट. ओके. तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है.
Okay, identity theft is the crime of obtaining the personal or financial information of another person for the sole purpose of assuming that person's names or identity to make transaction or use it to post inappropriate remarks, comments, etc. Identity theft क्या है? It is the crime. एक crime है जहां पे आपकी identity को चुरा लिया जाता है. Okay, और आप बनकर, मतलब आपकी आइडेंटिटी को चुरा के आप बनकर क्या होगा, मतलब एक पर्सन है, मान लो राम है, राइट, राम की आइडेंटिटी को किसी ने चुरा लिया है और राम बनकर जब वो क्या करता है, कोई किसी की कोई पर्सनल क्राइम करता है या फाइनेंशियल क्राइम करता है, ओके, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, राइट, समझ आया? ओके, यहाँ देखो, इज द क्राइम ऑफ ऑब्टेनिंग द पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अनदर पर्सन. ये क्या है? जब हम दूसरे पर्सन की पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं, राइट, फॉर द सोल. और इसको ऑब्टेन करने का पर्पस क्या होता है? फॉर द सोल पर्पस ऑफ एज्यूमिंग डेट. यहाँ पे हम क्यों उसकी फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं? okay, for the sole purpose of assuming that person's name or identity to make transaction, ताकि हम उस person की identity को use कर सकें transactions करने के लिए, और use it to post inappropriate remarks, या फिर inappropriate मतलब गलत remarks देने के लिए, गलत comments करने के लिए. समझ में आया? आइडेंटिटी थेफ्ट एक क्राइम है जहां पे हम किसी दूसरे पर्सन की पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं और वो पर्सन बनके जिसकी हमने पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चुराई है, ओके, वो पर्सन बनके हम या तो क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, या फिर उसकी आइडेंटिटी को यूज करके हम दूसरे लोगों को परेशान करते हैं. फाइन. जैसे एग्जाम्पल है, एलेक्स लाइक्स टू डू हिज होमवर्क लेट एट नाइट. एलेक्स क्या करता है, लेट नाइट अपना होमवर्क करता है. यूजेस द इंटरनेट अ लॉट एंड ऑल्सो सेंड्स अ यूजफुल डेटा थ्रू ईमेल टू मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स. तो क्या करता है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और इंटरनेट के थ्रू अपने दोस्तों को यूजफुल डेटा भी सेंड करता है. वन डे ही फॉरगॉट टू साइन आउट फ्रॉम हिज ईमेल अकाउंट. एक दिन क्या होता है, वो अपने ईमेल अकाउंट को साइन आउट नहीं करता है. In the morning, his twin brother Flex started using the computer. Next morning क्या होता है, उसका भाई Flex उसको कंप्यूटर को यूज करने लगता है. Okay, he used Flex emails account to send inappropriate messages to his contact. ओके, यहाँ पे एलेक्स आएगा, तो यहाँ पे वो क्या करता है, एलेक्स के ईमेल अकाउंट को यूज करता है, किस लिए, दूसरे लोगों को उल्टे सीधे मैसेजेस करने के लिए. तो यहाँ पे क्या हुआ, एलेक्स ने अपना ईमेल अकाउंट साइन आउट नहीं किया, तो नेक्स्ट डे उसके ब्रदर फ्लेक्स ने वो यूज किया और एलेक्स की आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है, दूसरे लोगों को इनएप्रोप्रिएट मैसेज सेंड किए. तो ये क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट है. यहाँ पे फ्लेक्स क्या कर रहा है, एलेक्स बन के लोगों को परेशान कर रहा है. ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आइडेंटिटी थेफ्ट. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेट एटिकेट्स. नेट एटिकेट्स क्या होते हैं? एक्सप्लेन एनी टू सच एटिकेट्स. आपको ऐसे दो एटिकेट्स बताने हैं. ओके, तो एटिकेट्स क्या होते हैं, मैनर्स होते हैं आपके, राइट, इन सिंपल टर्म्स. यहाँ पे नेट एटिकेट्स क्या है, जो एटिकेट, जो मैनर्स, जो बिहेवियर आप इंटरनेट यूज करते टाइम शो करते हो. फाइन, तो यहाँ पे आंसर देखते हैं. नेट एटिकेट्स रेफर्स टू द प्रॉपर मैनर्स एंड बिहेवियर वी नीड टू एग्जिबिट व्हाइल बीइंग ऑनलाइन. तो नेट एटिकेट्स क्या है, वो मैनर्स और बिहेवियर है जो आपको ऑनलाइन जब आप हो तो आपको शो करने होते हैं, वो आपको यूज करने होते हैं. ओके, तो ये क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? सबसे पहले आपका नो कॉपीराइट वायलेशन. आपको कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना है. फाइन, वी शुड नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल्स विदाउट द परमिशन ऑफ द क्रिएटर और ओनर. आपको कॉपीराइट मटेरियल को यूज नहीं करना है जब तक कि आप परमिशन नहीं ले लेते हो उसके क्रिएटर से या ओनर से. फाइन, we should give proper credit to owners creators of open source content when using them. जब आप open source content भी यूज कर रहे हो तब भी आपको एक प्रॉपर क्रेडिट देना चाहिए कि आप जो कंटेंट यूज कर रहे हो उसका क्रिएटर कौन है, उसका ओनर कौन है. फाइन. नेक्स्ट आपका नेट एटिकेट क्या है, अवॉइड साइबर बुलिंग. अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो वहाँ उसका यूज करके आपको साइबर बुलिंग नहीं करना है किसी को. ओके, किसी को बुली नहीं करना है. अवॉइड एनी इंसल्टिंग, डिग्रेडिंग और इंटीमिडेटिंग ऑनलाइन बिहेवियर. आप जब आप अगर ऑनलाइन है तो आपको किसी को भी इंसल्ट नहीं करना है, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है.
ओके, लाइक रिपीटेड पोस्टिंग ऑफ रूमर्स ऑफ, अगर आपके पास कोई रूमर आती है तो आपको उसको बार बार पोस्ट नहीं करना है। गिविंग थ्रेट्स ऑनलाइन, किसी को भी ऑनलाइन थ्रेट नहीं देनी है। पोस्टिंग द विक्टिम्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर आपको मान लो किसी से आपकी फाइट हुई है तो ऐसा नहीं करना है कि आपको उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कर देनी है, नो। ओके, और कमेंट्स एम टू पब्लिकली रिडिक्यूल अ विक्टिम, या फिर ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए किसी के ऊपर जो उस पर्सन को पब्लिक के अंदर क्या करे, उसको उसकी इमेज को डैमेज करे। फाइन, तो आपको एक तो कॉपीराइट वायलेशन नहीं करना है, साइबर बुलिंग नहीं करनी है। फाइन, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर नेट एटिकेट्स ऑल्सो। यहाँ पे क्वेश्चन में 2 पूछे थे तो आपने यहाँ पे बता दिए। फाइन, now Miss Sheena has many electronic gadgets which are not usable due to outdated hardware and software। शीना के पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनको वो यूज नहीं कर दी है क्योंकि वो आउटडेट हो चुके हैं, उनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आउटडेट हो चुका है, मतलब बहुत पुराना हो चुका है। ओके, हेल्प her टू फाइंड एनी 3 बेस्ट वेज टू डिस्पोज द यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो आपको बताना है कि वो कैसे इसको डिस्पोज कर सकती है। फाइन, ओके, आपको 3 वेज बताने हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज गिव योर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट टू अ सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर। आपको क्या करना चाहिए, अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर को दे देना चाहिए। तो ऐसी कुछ कंपनीज होती हैं जो ई वेस्ट रिसाइकल करती हैं। ओके, ऐसे किसी को भी नहीं जाके दे दो। तो अगर आप दे दोगे तो क्या होगा, वो बर्न करेंगे उसको तो एयर पोल्यूशन होगा। ओके, एंड वाटर पोल्यूशन होगा, या उसको डिग करके अगर उसमें दबा देंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा। फाइन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्टिफाइड ई वेस्ट साइक्लर के पास जाकर ही अपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को देना चाहिए। फाइन, डोनेट योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, या फिर क्या करना चाहिए, वो जो आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं वो हो सकता है किसी और के लिए यूजफुल हो, आप अपनी टेक्नोलॉजी को रिसाइकिल करने के बजाय क्या करो, उसे डोनेट कर दो कि वो फर्दर यूज हो सके। ओके, गिव बैक टू द इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज एंड लीव इट एट ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स। इसको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज होती हैं जो पुराने आइटम्स को भी लेती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को, राइट, आप उनको दे सकते हो। उनके कुछ ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स होते हैं, कुछ उन्होंने अपने पॉइंट्स बना रखे होते हैं जहां पे आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को क्या कर सकते हो, छोड़ के आ सकते हो, वहां उनको दे के आ सकते हो। फाइन, ओके, now we have 4 marks questions. List any 4 health hazards related to excessive use of technology। जब आप टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज करते हो तो उससे आपकी हेल्थ को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। Right, the continuous use of device like smartphone, computer, desktop, laptops, headphones, etc. cause a lot of health hazards if not addressed। तो जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, कंप्यूटर्स का, स्मार्टफोन का, लैपटॉप का, हेडफोन का, तो उससे क्या आपको हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं, क्या आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। इम्पैक्ट ऑन बोन्स एंड जॉइंट्स, आपके बोन्स पे, आपके जॉइंट्स पे इम्पैक्ट होता है इसका। ओके, रॉन्ग पोस्चर और लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन कैन मेक मसल्स और बोन इंजरी। अगर आप गलत तरीके से बैठते हो बहुत लंबे टाइम के लिए, ओके, तो क्या होगा, आपको मसल या बोन इंजरी हो सकती है। फाइन, सेकेंड वन, इम्पैक्ट ऑन हियरिंग, आपकी जो हियरिंग कैपेबिलिटी है, सुनने की क्षमता है, वो उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। यूजिंग हेडफोन्स और ईयरफोन्स फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम एंड ऑन हाई वॉल्यूम कैन कॉज हियरिंग प्रॉब्लम्स। अगर आप बहुत टाइम तक हेडफोन्स को यूज करते हो, ईयरफोन्स को यूज करते हो, तो क्या होता है, इससे आपके सुनने की जो क्षमता है, और हाई वॉल्यूम पे सुनते हो तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। एंड इन सीवियर केसेस हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, इससे आपको सुनने में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। फाइन, इम्पैक्ट ऑन आइज, इसका इम्पैक्ट आइज के ऊपर भी होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेल्थ हजार्ड्स एज प्रोलॉन्ग्ड आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम कैन लीड टू एक्सट्रीम स्ट्रेन इन द आइज। अगर आप बहुत टाइम तक स्क्रीन यूज करते हो, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, तो क्या होगा, ये आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन डालता है, बहुत ज्यादा, मतलब आपकी आंखें कमजोर करता है। फाइन, now sleep problem, bright light from the computer devices block a hormone called melatonin। अगर जब आप कंप्यूटर पे बहुत टाइम तक काम करते हो तो क्या होता है, एक हार्मोन को ये ब्लॉक करता है जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन, which helps us sleep, जो हमको सोने में हेल्प करता है। thus we can experience sleep disorders leading to short sleep cycles। ओके, तो इससे हमें क्या होता है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकता है, आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम इससे हो सकती है।
फाइन। तो टेक्नोलॉजी जितनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लेकिन अगर उसको एक्सेस में यूज करोगे तो उतनी हार्मफुल भी है आपकी हेल्थ के लिए। Okay, now we have question number 15. Identify the type of cyber crime or activity from the following situation. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स में सिचुएशंस दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है उस सिचुएशन को। ओके, तो पार्ट ए, अ पर्सन हु स्टार्ट्स क्वारल्स और अपसेट पीपल ऑन द इंटरनेट टू डिस्ट्रैक्ट और सो डिस्कॉर्ड बाय पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी and digressive, extraneous or off-topic messages to an online community. A person who starts, एक पर्सन है जो क्या करता है, क्वारल स्टार्ट करता है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करता है लोगों को अपसेट करने के लिए। ओके, और वो बहुत ही क्या कहेंगे, इन्फ्लेमेटरी मीन्स बहुत ही ज्वलनशील मतलब आग फैलाने वाले, मतलब आप कहोगे बहुत ही जो कहते हैं ना भड़काने वाले। ओके, मैसेजेस क्या कर रहा है, ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है टू एन ऑनलाइन कम्युनिटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑनलाइन कम्युनिटी के लिए। दिस पर्सन विल बी रेफर्ड एज इन साइबर वर्ल्ड। तो ये पर्सन कौन सा है, इसको आप क्या बोलोगे, जो ये सब कर रहा है, आप इसको साइबर स्टॉकर कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे साइबर ट्रोल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसी के बारे में गलत बोलते हैं, राइट लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पर्सन क्या कर रहा है, ये लड़ाई झगड़ा क्रिएट करना चाहता है, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, ये भड़काने वाले मैसेजेस ऑनलाइन डाल रहा है। तो यहाँ पे आप इसको साइबर स्टॉकर हम इसको बोलेंगे। ठीक है, स्पाईवेयर क्या है, स्पाईवेयर तो एक वायरस है, हैकर जो हैक करता है, साइबर ट्रोल जो ट्रोलिंग करता है, मतलब किसी के लिए यूजलेस वर्ड्स यूज करता है। लेकिन साइबर स्टॉकर क्या है, जो यहाँ ऑप्शन हम यूज करेंगे साइबर स्टॉकर, क्योंकि यहाँ पे वो पर्सन क्या कर रहा है, लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर मतलब लड़ाई झगड़ा करवाना चाहता है, राइट। Okay, now next, the activity of making false accusations or statements of fact, monitoring, making threats, identity theft, डैमेज टू डेटा। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्स एक्यूजेशन, गलत एक्यूजेशंस किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। ओके, थ्रेट्स दी जा रही हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट, दूसरों की आइडेंटिटी को यूज करके कुछ गलत काम किया जा रहा है, डैमेज टू डेटा और गैदरिंग इंफॉर्मेशन दैट मे बी यूज टू हैरेस समवंस बाय यूजिंग इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, राइट कुछ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके किस मोटिव से यूज किया जा रहा है, जिससे दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा सके। दिस में बी रेफर टू एस, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइबर बुलिंग, जहां पे इंटरनेट का यूज करके किसी और इंटरनेट का यूज करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है और उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्या किया जा रहा है, थ्रेट्स दी जा रही हैं। ठीक है, और आइडेंटिटी थेफ्ट किया जा रहा है, मतलब किसी और को कोई और पर्सन बन के किसी और को धमकियां दी जा रही है। तो ये सारा किसके अंदर आता है, साइबर बुलिंग, राइट। साइबर स्टॉकिंग और साइबर स्टॉकिंग बेसिकली होता क्या है, साइबर स्टॉकिंग में क्या है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, स्टॉक मतलब आपका पीछा कर रहा है। ठीक है, जैसे ही आप इंटरनेट यूज करने के लिए आते हो, आपको मैसेजेस, उल्टे सीधे मैसेजेस आने लग जाते हैं, आपको परेशान किया जाता है। एंड साइबर बुलिंग इज लाइक दैट ओनली, साइबर बुलिंग भी यही होता है, जब आपको इंटरनेट की हेल्प से आपको तंग किया जाता है, उसे साइबर बुलिंग कहते हैं। फाइन, तो आप यहाँ पे हमारा क्या है, साइबर बुलिंग। फाइन, ओके ओके। सी पार्ट, डैश इज द अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बाय मैस्कुरेडिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, डैश इज द अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेने का। ओके, सच एज आपका, जैसे कि आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। ओके, बाय मैस्कुरेडिंग, मैस्कुरेडिंग मीन्स एक मास्क लगा के, किसका मास्क लगा के, एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी, मतलब आप उस एंटिटी पे विश्वास कर सकें। ओके, जैसे आपके पास मैसेजेस आ जाते हैं तो आपको लगता है ये आप जो जिस साइट्स के थ्रू जो मैसेजेस आए हैं वो क्या हैं, वो साइट्स क्या हैं, ट्रू साइट्स हैं, मतलब वो रियल साइट्स हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उन साइट्स का मास्क लगा के आते हैं, मतलब आपको ये लगेगा ये बिल्कुल लेजिटिमेट है। फाइन,
तो इस तरीके के अगर आपके पास एसएमएस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, तो ये प्रोसेस क्या होता है, और ये जो फेक एसएमएस, फेक मैसेजेस आते हैं, ये जो अटेम्प्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फिशिंग, राइट। Now, dash is an attack in which a hacker attempts to redirect a website's traffic to another fake or bogus website. एक अटैक जिसमें क्या करता है हैकर, एक वेबसाइट का ट्रैफिक दूसरी बोगस वेबसाइट पे ले जाता है, ओके और उस बोगस वेबसाइट, आप रियल वेबसाइट का यूआरएल टाइप करते हो, लेकिन वो आपको कहाँ ले जाता है, वो आपको फेक या बोगस वेबसाइट पे ले जाता है। उस अटैक को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम फार्मिंग अटैक, राइट। तो आप बेशक से रियल वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हो, समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो हैकर होता है वो करता है, आपको ले जाता है फेक वेबसाइट पे, और वहां पे आप अपनी इंफॉर्मेशन अगर टाइप कर देते हो तो क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन हैक हो जाती है। Okay, now question 16. Abhishek uses computer and mobile for his personal use. Abhishek computer और मोबाइल का यूज करता है, okay. Study the following cases and answer the questions given below. यहाँ पे हमें क्या करना है, ये केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, हमें इनको केसेस को पढ़ना है और इसका आंसर करना है, ओके। केस 1. Once he got the message in WhatsApp that CBSE is announcing the result of class 12 tomorrow at 12 PM. उसे क्या मैसेज मिलता है कि सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट नेक्स्ट डे 12 PM पर अनाउंस करेंगी, फाइन। ही फॉरवर्डेड द मैसेज टू हिज फ्यू फ्रेंड्स, वो क्या करता है, अपने कुछ दोस्तों को मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। बट लेटर ही केम टू नो दैट नो सच अनाउंसमेंट वाज देयर इन सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ने, ओके। इन केस 1 ही इज वायलेटिंग, केस 1 में वो क्या वायलेट कर रहा है, नेट एटिकेट्स, कम्युनिकेशन एटिकेट्स, कॉपीराइट, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे वो क्या वायलेट कर रहा है, वो वायलेट कर रहा है कम्युनिकेशन एटिकेट। जब तक कि आपको ये नहीं पता चलता कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है कम्युनिकेट होके वो रियल है, तब तक आप उसको फॉरवर्ड ना करो, फाइन। ऐसा कभी कभार गवर्नमेंट भी कहती है कि गवर्नमेंट के भी मैसेजेस आते हैं कि जब तक कि जो मैसेज आपके पास आया है आप उस पर पूरी कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर लेते कि हाँ ये रियल है, उससे पहले आपको उसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एटिकेट्स का वायलेशन हुआ है, राइट। नाउ केस 2. ही इज विजिटिंग सेवरल वेबसाइट्स, वो बहुत सारी वेबसाइट्स को विजिट करता है। इन केस 2 ही इज लिविंग, वो क्या करता है, अगर वो बहुत सारी वेबसाइट्स को विजिट करता है तो यहाँ पे वो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर रहा है। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, जहाँ पे यूजर को ये नहीं पता होता कि वो वेबसाइट अगर विजिट कर रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो एक ट्रेल ऑफ डेटा उनके लिए छोड़ रहा है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स उसने यूज की हैं। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट में क्या होता है कि वहां पे यूजर जानता है कि वो क्या क्या कर रहा है ऑनलाइन, ठीक है, ईमेल सेंड कर रहा है, इमेज पोस्ट कर रहा है, या ब्लॉग राइटिंग कर रहा है, राइट। वो तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट हो गया, लेकिन पैसिव में यूजर को नहीं पता होता कि he is just searching the net, okay, he is just searching the several website, right। तो इस केस में भी क्या होता है, उसका पैसिव डेटा जो उसने साइट्स वगैरह सर्च किए हैं वो भी एक डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट करती है, जिसे हम बोलते हैं पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। Now case 3, he uploaded one video in his YouTube channel where he used one background music downloaded from somewhere on the internet. उसने क्या किया, अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो को अपलोड किया और उस वीडियो में उसने एक बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज किया जो उसने इंटरनेट से ही कहीं से डाउनलोड किया था, फाइन। इन केस 3 ही मे बी वायलेटिंग, इस केस में वो क्या वायलेट कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेजरिज्म और आपका ऑप्शन है कॉपीराइट। तो यहाँ पे जो वो म्यूजिक यूज कर रहा है वो किसी का कॉपीराइटेड म्यूजिक हो सकता है, राइट। किसी ने उस पर कॉपीराइट, क्योंकि इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसी ना किसी ने क्रिएट की होती है, तो मोस्टली वो कॉपीराइटेड ही होती है, फाइन। तो यहाँ पे वो क्या वायलेशन कर रहा है, वो कॉपीराइट का वायलेशन कर रहा है,
Fine. Now case 4. He registered himself in one website by giving his email ID and phone number. उसने एक वेबसाइट पे रजिस्टर किया, ठीक है, अपना ईमेल आईडी देके फोन नंबर देके. बट लेटर हिज फ्रेंड टोल्ड हिम अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट. लेकिन बाद में उसके फ्रेंड ने उसे डिजिटल फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो वो रिकॉर्ड होती है. फाइन. He is now thinking about cancelling the registration so that his personal information can be deleted from the website. अब वो क्या चाहता है कि जो भी उसने रजिस्ट्रेशन किया वो कैंसिल हो जाए, ओके, जिससे कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट से डिलीट हो जाए. राइट. इन केस 4 विच वन इज करेक्ट. अब आपको बताना है केस 4 में क्या करेक्ट है. ऑप्शन, हिज डेटा विल बी डिलीटेड फॉर एवर आफ्टर कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन. अगर वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है तो उसका डेटा डिलीट हो जाएगा. नो. His data will be deleted after 30 days since it is a digital footprint. उसका डेटा 30 days के बाद क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वो डिजिटल फुटप्रिंट है. नो, दिस इज नॉट द केस. This is not the fact actually. His data will never be deleted since it became the digital footprint. अब उसका डेटा डिलीट नहीं होगा क्योंकि वो अब क्या बन चुका है, डिजिटल फुटप्रिंट. तो आपका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है. ओके फाइन. अब नेक्स्ट क्या है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डेट वेबसाइट डेटा विल बी डिलीटेड. ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन वेबसाइट नहीं करती है कि जिसमें डेटा डिलीट होगा या नहीं होगा. इट्स अप टू द वेबसाइट कि वो आपका डेटा डिलीट करे या ना करे. फाइन. ओके. मिस मनु इज अ यंग गर्ल. मनु क्या है, एक यंग गर्ल है हु इज ऑन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, जो इंटरनेट को यूज करती है, सोशल मीडिया को यूज करती है. वी नीड टू हेल्प हर टू अंडरस्टैंड द नेटिकेट्स टू बी फॉलोड. अब हमें क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है जिससे कि वो नेटिकेट्स को फॉलो कर सके. आंसर द फॉलोइंग रिगार्डिंग दिस. आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने. ओके. वेल क्रिएटिंग अ पासवर्ड फॉर हर मेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीड टू बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. जब वो अपनी मेल का पासवर्ड क्रिएट करिए तो उसे कौन सी चीजों को प्रोहिबिट करना चाहिए, मतलब कौन सी चीजों को उसको नहीं करना है. तो फर्स्ट क्या है, यूजिंग नेम्स एंड डेट ऑफ बर्थ इन द पासवर्ड. कभी भी अपने पासवर्ड में अपना नेम या अपनी डेट ऑफ बर्थ को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता होता है, आपके फ्रेंड्स को कि आपका नेम क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जिससे वो इसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं. फाइन. तो जो आपका फर्स्ट जो चीज आपको नहीं करनी है वो है ऑप्शन ए. सेकंड क्या है, यूजिंग मिक्सचर ऑफ कैपिटल लेटर्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. यस, आप कैपिटल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को मिक्स करके करोगे तो वो पासवर्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा. यूज पासवर्ड ऑफ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स और मोर. यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. आपको 8 या 8 से ज्यादा कैरेक्टर्स का पासवर्ड यूज करना चाहिए. अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड लुक लाइक अ सीरीज ऑफ रैंडम कैरेक्टर्स. ओके. एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो एक रैंडम कैरेक्टर्स की सीरीज होनी चाहिए. फाइन. तो ये तीनों तो करेक्ट है, बी, सी और डी तो करेक्ट है. ए ऑप्शन है जो इसको प्रोहिबिट करना चाहिए. नो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट. जब इंटरनेट ब्राउज वो करती है तो उसे क्या सजेशंस उसको देने चाहिए. डोंट क्लिक ऑन अननोन लिंक्स. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. अननोन लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है. डोंट सेव पासवर्ड. अपने पासवर्ड्स को कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे सेव नहीं करना है. डोंट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर नहीं करनी है. ओके. तो इसका आंसर क्या है, ऑल द अबव. राइट. नो. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज साइबर क्राइम. इनमें से किसको आप साइबर क्राइम बोलोगे. स्टीलिंग समवंस कंप्यूटर, किसी का कंप्यूटर स्टील कर लेना. ओके, वो तो क्राइम ही है. राइट. हैरेसिंग समवन ओवर इंटरनेट. तो ये जो सेकंड वन है वो क्या है, अगर आप इंटरनेट का यूज करके किसी को हैरेस कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा साइबर क्राइम के अंडर. राइट. ओके. डाउनलोडिंग कॉपीराइट फ्री मूवीज ओवर इंटरनेट. कॉपीराइट फ्री मूवीज को आप डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि उसमें कॉपीराइट नहीं है. सेंडिंग मेल, आप मेल्स भी सेंड कर सकते हो. तो आपका जो ऑप्शन बी है, अगर आप इंटरनेट का यूज करके किसी को हैरेस कर रहे हो तो वो क्या है, साइबर क्राइम. फाइन. टू अवॉइड डिजिटल फुटप्रिंट शी शुड कीप ट्रैक ऑफ. अगर वो डिजिटल फुटप्रिंट अवॉइड करना चाहती है तो उसको क्या करना चाहिए, किसका ट्रैक रखना चाहिए. साइट्स यू विजिट, कौन सी साइट को विजिट करी है. लिंक्स यू क्लिक, कौन से लिंक क्लिक करी है. ब्राउजर हिस्ट्री. ओके. ब्राउजर हिस्ट्री का उसको पूरा का पूरा क्या करना चाहिए कि जो डेटा वो ब्राउज करी है वो किस टाइप का डेटा ब्राउज करी है. ओके. तो ऑल ऑफ द अबव. फाइन.
Now 5 marks questions. In a school 5 students are doing different projects. एक स्कूल में 5 बच्चे अलग अलग प्रोजेक्ट कर रहे हैं. अनिल has done the project simply by copying someone's work and submitted as his own work. अनिल ने क्या किया, किसी और का as it is प्रोजेक्ट उठाया, कॉपी किया और उसको अपने नाम से सबमिट कर दिया. कुमार did all his work by using his own ideas and created new concept. कुमार ने खुद का आइडियाज को यूज किया और खुद का कॉन्सेप्ट यूज करके प्रोजेक्ट बनाया. While doing his work, Ravi used someone's copyrighted material without their permission. रवि ने क्या किया, किसी और का कॉपीराइट मटेरियल लिया और उसको यूज कर लिया. तरुण हैज इन्वेंटेड अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड अप्लाइड फॉर राइट्स टू द गवर्नमेंट. ओके, तरुण ने क्या किया, अपना न्यू कॉन्सेप्ट यूज किया. ओके, एंड अप्लाइड फॉर द राइट्स टू द गवर्नमेंट, और कंप्लीटली उसको अप्लाई कर दिया गवर्नमेंट राइट्स के लिए. ओके, रमेश हैज डिजाइन्ड अ न्यू लोगो फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन. रमेश ने न्यू लोगो डिजाइन किया अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. फाइन. अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, What type of rights कुमार gets automatically? कुमार को कौन सी राइट्स ऑटोमेटिकली मिल गई. यहाँ पे कुमार ने क्या किया, अपने खुद के आइडिया से अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया है. फाइन. तो कुमार को क्या मिल जाएगा, कॉपीराइट मिल जाएगा. फाइन. तो ऑप्शन बी राइट. कुमार ने खुद का प्रोजेक्ट बनाया है खुद के आइडियाज को यूज करके, तो उसे कौन सा राइट मिल गया, कॉपीराइट. नो. व्हाट टाइप ऑफ ऑफेंस अनिल डिड? अनिल ने कौन सा ऑफेंस किया है. ठीक है, अनिल ने क्या किया है, has done the project simply by copying someone's work and submitted. किसी और का प्रोजेक्ट as it is कॉपी करके उसको अपने नाम से सबमिट करा दिया. तो उसने क्या किया, यहाँ पे प्लेजरिज्म किया है. फाइन. यहाँ पे ऑप्शन सी. फाइन. तो कौन सा ऑफेंस किया उसने, प्लेजरिज्म किया है, किसी और की इंफॉर्मेशन को स्टील करके अपने नाम से रिप्रेजेंट किया है. फाइन. तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेजरिज्म. ओके, नाउ व्हाट टाइप ऑफ ऑफेंस रवि डिड? रवि ने क्या ऑफेंस किया है, रवि ने क्या किया है, रवि यूज समवन्स कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट देयर परमिशन. रवि ने किसी और का कॉपीराइट मटेरियल यूज किया उनकी परमिशन के बगैर. तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट. कौन सा ऑफेंस किया है, कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट. ओके, नेक्स्ट क्या है, विच टाइप ऑफ राइट्स तरुण विल गेट फ्रॉम गवर्नमेंट? तरुण ने क्या किया, ही इन्वेंटेड अ न्यू कॉन्सेप्ट. खुद का कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया और उसे गवर्नमेंट राइट लेने के लिए उसको अप्लाई कर दिया, मतलब अप्लाई कर दिया. फाइन. गवर्नमेंट राइट देने के लिए. तो यहाँ पे कौन सा राइट मिलेगा तरुण को, यहाँ पे मिलेगा पेटेंट, क्योंकि उसने एक इन्वेंशन की है और इन्वेंशन के लिए कौन सा राइट मिलता है, पेटेंट मिलता है. फाइन. व्हाट टाइप ऑफ वर्क रमेश डिड फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन? रमेश ने क्या किया है, ही हैज डिजाइन्ड अ न्यू लोगो फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन. अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लोगो डिजाइन किया है. तो यहाँ पे उसने क्या क्रिएट किया है, उसने ट्रेडमार्क क्रिएट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, ट्रेडमार्क. फाइन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस अनु हैज इन्वेंटेड अ सॉफ्टवेयर. अनु ने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर को इन्वेंट किया है टू हेल्प ब्लाइंड पीपल टू रीड द बुक्स, जिसकी हेल्प से ब्लाइंड पीपल क्या कर सकते हैं, बुक को रीड कर सकते हैं. बट शी इज अनअवेयर ऑफ हाउ टू एक्वायर ऑनरशिप ऑन दैट प्रोडक्ट. बट उसे नहीं पता है कि इस प्रोडक्ट पे ऑनरशिप कैसे मिलेगी. आंसर द फॉलोइंग टू हेल्प हर अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. तो हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जिससे हेल्प हो सके अनु को क्या समझने में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझने में. ओके. Now, first statement, a person who is authorized keep or transfer rights to use, distribute the software is known as. वो पर्सन जिसके पास क्या है, अथोराइजेशन है, एक कंप्लीट उसके पास पावर है. ओके, उसके पास राइट्स हैं किसको यूज करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए, उस या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कॉपीराइट होल्डर. क्योंकि यहाँ पे उसके पास कंप्लीट कॉपीराइट है. राइट, कॉपीराइट है मतलब सिर्फ वही उस सॉफ्टवेयर की कॉपी कर सकती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है. फाइन. ओके, नाउ नेक्स्ट, डैश गिव्स यू राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, सेलिंग, यूजिंग और इम्पोर्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस. अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक इन्वेंशन है. राइट, तो जो इन्वेंशन के लिए राइट मिलता है वो क्या होता है, वो होता है पेटेंट. राइट, यहाँ पे उसे क्या कौन सा राइट मिलेगा, पेटेंट राइट मिलेगा, जिससे क्या होगा, दूसरे लोग ना तो उसको बना सकते हैं, ना ही उसको बेच सकते हैं, ना ही उसको यूज कर सकते हैं, ना ही उसको इंपोर्ट कर सकते हैं. राइट, तो यहाँ पे कौन सा राइट मिलेगा, पेटेंट राइट मिलेगा. फाइन. अ सिंबल वर्ड
phrase, sound, color and design that is used to identify a product or an organization is, किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पर्टिकुलर लोगो होता है या डिजाइन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रेडमार्क, कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क है या पर्टिकुलर कंपनी का ट्रेडमार्क है, फाइन, जो उसको रिप्रेजेंट करता है, फाइन. इफ अनु डिसाइड्स दैट हर सॉफ्टवेयर शुड बी अवेलेबल फॉर फ्री एंड द कोड टू बी ओपन फॉर ऑल, इट इज कॉल्ड एज, अगर अनु डिसाइड करती है कि जो उसका सॉफ्टवेयर है वो सबके लिए फ्री हो और उसका जो कोड है वो भी क्या हो, ओपन हो, एनी वन कैन यूज दैट कोड, एनी वन कैन मॉडिफाई दैट कोड, तो उसे आप क्या बोलोगे, तो उसे हम कहेंगे फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर, फाइन. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं और जिनका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है, राइट. नाउ नेक्स्ट, फ्लो स्टैंड फॉर, फ्लोज की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, फ्लो स्टैंड फॉर फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दिस द ऑप्शन बी, फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फाइन. Okay, now Miss Anu who was browsing through a computer and was hacked. अनु क्या करी थी, कंप्यूटर पे कुछ ब्राउज करी थी लेकिन वो हैक हो गई, ठीक है. नाउ शी इज इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट माइट हैव हैपेंड. नाउ अब वो क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट करी कि क्या हुआ है. आंसर द फॉलोइंग टू गिव हर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जिससे वो समझ सके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. फाइन. डिजिटल फुटप्रिंट इज क्रिएटेड ड्यू टू सेंडिंग ईमेल्स, पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया. डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट होते हैं जब आप मेल सेंड करते हो या सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हो. नाउ सेकंड स्टेटमेंट, डिजिटल फुटप्रिंट इज द वन विच फॉलो योर फिजिकल एक्शन. डिजिटल फुटप्रिंट आपके फिजिकल एक्शन को फॉलो करते हैं, आप जो भी फिजिकल काम करते हो उसको फॉलो करते हैं. डिजिटल फुटप्रिंट्स लास्ट फॉर एवर. डिजिटल फुटप्रिंट्स हमेशा रहते हैं, राइट, वो डिलीट नहीं होते हैं. तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड क्या है, करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है. आप मतलब डिजिटल फुटप्रिंट आपकी सारी फिजिकल एक्टिविटीज को क्या फॉलो नहीं कर सकते, राइट. ओनली जो आप ऑनलाइन एक्टिविटीज कर रहे हो सिर्फ उनको ही वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं. तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ट्रू है वो है बी, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. अब आपको बताएं इनमें से कौन सा ट्रू है. ओके, फर्स्ट, हैकिंग इज कंप्रोमाइजिंग सिक्योरिटी ऑन डिजिटल डिवाइसेस. हैकिंग क्या है, आपकी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज है डिजिटल डिवाइस पे, मतलब आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, चली जाती है. ओके, अगर आपके डिजिटल डिवाइस क्या हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं, फाइन. नाउ सेकेंड, हैकिंग इज अनऑथोराइज्ड कॉपिंग ऑफ समवन्स लिटरेरी वर्क. अगर आपका क्या है, आपके लिटरेरी वर्क को कोई क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, राइट. तो वो भी क्या है, अनऑथोराइज्ड कॉपी कर रहा है, बिना आपकी परमिशन के, बिना आपके ऑथोराइजेशन की कॉपी कर रहा है, तो वो क्या है, हैकिंग, राइट. ब्राउजर हाईजैक इज वन टाइप ऑफ हैकिंग. जहां पे आपका ब्राउजर कंप्लीटली हाईजैक हो जाता है वो भी क्या है, हैकिंग है. ओके, नो हैकिंग इन्वॉल्व स्टीलिंग पासवर्ड एंड अदर डिजिटल इन्फॉर्मेशन. हैकिंग में क्या इन्वॉल्व करता है, आपके पासवर्ड को स्टील कर लेना, आपकी दूसरी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को हैक कर लेना. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 चारों के चारों करेक्ट है, ठीक है. हैकिंग क्या है, आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है. अगर आप किसी का लिटरेरी वर्क क्या कर रहे हो, उसकी बिना परमिशन के, बिना ऑथराइजेशन के हैक कर रहे हो, वो भी क्या है, हैकिंग है. आपका ब्राउजर अगर हैक हो रहा है, हाईजैक हो रहा है, वो भी हैकिंग है. आपका पासवर्ड और डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्टील हो रही है विद द हेल्प ऑफ हैकिंग, तो हैकिंग में ये भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है. तो आपका स्टेटमेंट डी करेक्ट है. स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड ओके, डी में क्या है, एंड फोर्थ. तो ब्राउजर हाईजैक्स इन वन टाइप ऑफ हैकिंग, वेट,
ओके तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है एंड आपका स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, ब्राउजर हाईजैक इज वन टाइप ऑफ हैकिंग, जहाँ पे आपके ब्राउजर को हैक किया जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ब्राउजर को क्या मतलब मीन्स कंप्लीट ब्राउजर तो हैक नहीं होगा, बट ये है कि किसी भी वेबसाइट की हेल्प से आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है। फाइन, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। फाइन, तो ऑप्शन डी आपका क्या है, ट्रू। Okay, which of the following is true? First statement, firewall protects from unauthorized incoming traffic. Firewall जो होता है वो क्या करता है, आपको unauthorized जो authorized traffic है, ओके, अनऑथोराइज ट्रैफिक है, इंटरनेट का ट्रैफिक है, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। फायरवॉल क्या, एक प्रोटेक्शन सिस्टम है जो आपको क्या करता है, सिर्फ उन्हीं साइट्स को आप तक आने देता है जो क्या होती हैं, ऑथोराइज होती हैं, लेजिटिमेट होती हैं, राइट, लीगल होती हैं। तो स्टेटमेंट 1 आपका क्या है, करेक्ट है। नाउ सेकेंड, फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। फायरवॉल को हम एज अ सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं और हार्डवेयर भी यूज कर सकते हैं। तो आपका स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। नाउ थर्ड, फायरवॉल ग्रांट्स एक्सेस टू वर्क विद द डिवाइस। फायरवॉल आपको क्या करता है, ग्रांट करता है, आपको देता है कि आप किसी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपका करेक्ट नहीं है। फायरवॉल बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रोटेक्शन सिस्टम है जो क्या करता है, एक छलनी की तरह काम करता है इन बिटवीन द इंटरनल ट्रैफिक, इंटरनल नेटवर्क एंड द आउटर नेटवर्क। छलनी मीन्स आपको आउटर नेटवर्क से कोई भी गलत चीज नहीं आने देगा अंदर इंटरनल नेटवर्क में। वो छान के वेबसाइट्स को छानता है, मतलब उनको सबको देखता है कौन सी वेबसाइट सही है कौन सी नहीं है, तभी वो इंटरनल नेटवर्क उसको एक्सेस कर सकता है। फाइन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ साइबर स्टॉकर्स। साइबर स्टॉकर्स के केस में क्या क्या ट्रू है। फर्स्ट, साइबर स्टॉकर्स कलेक्ट द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द विक्टिम। साइबर स्टॉकर्स क्या करते हैं, जिसको वो हैरेस करना चाहते हैं उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ये करेक्ट है आपका। सेकंड, साइबर स्टॉकर्स कीप ऑन सेंडिंग ईमेल्स टू थ्रेटन द विक्टिम। साइबर स्टॉकर क्या करते हैं, बार बार मैसेजेस को सेंड करते हैं जिससे कि जो विक्टिम है उसको वो क्या करते हैं, इसे थ्रेटन करते हैं, उसको धमकियां देते हैं, उसको टेरराइज करते हैं, राइट। साइबर स्टॉकर्स आर पीपल हु सेव अस फ्रॉम द हैकर। साइबर स्टॉकर्स वो लोग हैं जो हमें हैकर से बचाते हैं। नहीं, तो आपका ये जो स्टेटमेंट थर्ड है वो करेक्ट नहीं है, राइट, ये आपका करेक्ट नहीं है। नाउ, साइबर स्टॉकर्स पोस्ट द ईमेल ऑफ विक्टिम ऑन न्यूमरस फिल्टी ऑप्शन और इलीगल वेबसाइट्स। साइबर स्टॉकर्स क्या करते हैं, जो जिसको तंग करना चाहते हैं उसके ईमेल को डिफरेंट बेकार जो इलीगल वेबसाइट्स होती है वहां पे पोस्ट कर देते हैं, ये भी करेक्ट है। फाइन, तो आपका जो आंसर है वो है सी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ आर ट्रू। Now, which of the following is true in case of child pornography? Child pornography में क्या करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, images or movies or text that depict sexual in activity of anyone under 18 years of age is child pornography। अगर ऐसी कोई इमेज है, ऐसा कुछ टेक्स्ट है जो अंडर 18 किसी भी बच्चे का कुछ दिखाता है तो वो क्या आता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंडर आता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, ITA 2000 डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ऐसे नहीं है, ITA 2000 जितने भी साइबर क्राइम्स हैं उनसे उनके लिए है, तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी इंक्लूड करता है। फाइन, ITA सेक्शन 67 इज अमेंडेड दैट ब्राउजिंग साइट्स ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो ITA का जो सेक्शन 67 है वो क्या स्टेट करता है, वो क्या कहता है कि अगर आप ऐसी कोई साइट्स भी विजिट कर रहे हो जिसके थ्रू चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलता है तो ये भी क्या है, एक ऑफेंस है। तो आपका स्टेटमेंट जो 3 है वो भी ट्रू है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। ओके।